हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे डिपेंडेड, कौन सा बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे डिपेंडेड, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इस फॉर्मेट में रहने वाला क्वेश्चंस का आंसर्स किए थे। इस क्वेश्चंस में पी एक्स प्लस क्यू को कंसिडर करना पड़ा, ये मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी करके लिखे थे। दैट इज लेक्चर नंबर 42 का बात कर रहा हूं मैं। लेक्चर नंबर 42 में पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल ए मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, इस टाइप का आंसर्स अपन ने इन क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए ये अपन ने कंसिडर किए थे। ये इस मेथड में लेके अपन आंसर के पास में गए थे। फिर आज के लेक्चर में कौन सा फाइंड आउट करने वाले हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर एफ ऑफ एक्स और उसके एडिशन में एफ डैश ऑफ एक्स रहा तो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर ऑफ एक्स, उसके मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है एडिशन में, वो है एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। इस मेथड में रहा तो आंसर्स कैसा करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रूफ बताता हूं, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे। इस लेक्चर में मींस 43 नंबर लेक्चर में और 44 में, दोनों में भी अपन ने इस मेथड पे आंसर्स करते। तो ये आंसर्स बताने से पहले तुम लोगों को पता है बेटा मैं क्या करता हूं, जस्ट रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स से शेयर करना भूलो मत, कमेंट्स दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ये रिक्वेस्ट है बेटा। तो मैं आज के अपने लेक्चर के साइड में आगे बढ़ता हूं। प्रूफ कर लेते अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम का। थ्योरम क्या है सर? इफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल फंक्शन with respect to x, then integration of e power of x multiplication with f of x plus f dash of x dx is equals, सर क्या है बता दो ना। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स के मल्टीप्लिकेशन में एफ ऑफ एक्स और उसका एडिशन में उसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो इसका आंसर है ई पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। ये डायरेक्टली अपन ने फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं आगे एग्जांपल्स में। फिर आगे एग्जांपल्स में अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करके तो देखना चाहिए ना। अगर एग्जाम में प्रूफ ही आ गया, कौन सा एग्जाम में? एनी स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा भी बोर्ड रहे, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। सभी बोर्ड्स में का क्वेश्चन है मैं जो ले रहा हूं, और साथ में इसका एप्लीकेशन अपन को कहां यूज हो रहा है? जेडबलई के लिए यूज हो रहा है, भूलना मत बेटा। प्रूफ फिर क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल फंक्शन ऑफ एक्स करके दिया हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। वी नो, क्या पता है? डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स का और एफ ऑफ एक्स का, इन दोनों का डिफरेंशिएशन ले रहा हूं। ई पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी, differentiation of uv is u multiplied by e power of x multiplied by differentiation of v plus v multiplied by f of x multiplied by differentiation of u, right?
यही है ना फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का, ई पावर ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स। फिर इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, ई पावर ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल रहा तो फिर इसे एफ डैश ऑफ एक्स करके लिखते हैं ना अपन, राइट। सेम वेरिएबल रहा तो लिख सकते हैं अपन, एफ डैश ऑफ एक्स बोले तो भी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोले तो भी एक ही है, प्लस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ई ऑफ एक्स क्या है बेटा, हाँ यस ई ऑफ एक्स इटसेल्फ, ई ऑफ एक्स ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स करके लिखे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ई पावर ऑफ एक्स इज ई पावर ऑफ एक्स। अच्छा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर ई पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि इधर डिफरेंशिएट कर रहा है, इधर गए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह गया, ई पावर ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू ई पावर ऑफ एक्स dx। फिर ये डिफरेंशिएशन इधर आके इंटीग्रेशन हो गए तो कांस्टेंट बच के रह जाएगा, उस कांस्टेंट इधर लेने का मैं इधर ले लेता हूं, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ठीक है, फिर उसी कांस्टेंट को इधर ही लेता हूं लेकिन माइनस सी करके लेता हूं, इससे भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, माइनस सी करके क्यों लेने का, फिर इधर से आ गए ना, उसको सी करके ले लेता हूं। सर आप ही सब बता दे रहे हो, माइनस सी करके लिए तो इधर आ गए तो परफेक्टली रिजल्ट आ जाएगा करके माइनस सी ले रहा था, लेकिन प्लस ही लेना चाहिए सर करके आपके कहना रहेगा तो प्लस भी ले सकता हूं, कैसा भी लिए तो कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। माइनस सी करके लेता था लेकिन प्लस में लेने के कारण C1 करके लिया, इधर आके क्या करके लिखूंगा, सी करके रिप्रेजेंट करूंगा, चलेगा ना, फिर कैसा भी एक ही है बेटा। देयरफॉर ये इधर लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स, दोनों में भी है ना, पहले एफ ऑफ एक्स ई पावर ऑफ एक्स को कॉमन निकाल लिए तो क्या रह गया, इस सेकंड टर्म में एफ ऑफ एक्स रह गया, एफ ऑफ एक्स प्लस इसमें से ई पावर ऑफ एक्स को कॉमन निकाल दिया तो क्या रह गया, एफ डैश ऑफ एक्स रह गया। राइट साइड में ही प्रेजेंट है लेकिन लिखना लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं बेटा, मैंने इधर ला के नेगेटिव में नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्या रह गया, फिर ये रह गया dx लिखने का, dx इक्वल्स टू ई पावर ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड में है उसे राइट साइड में लिख रहा हूं। फिर ये लेफ्ट साइड में है सो टर्म के साथ में मैं ये C1 लिख रहा हूं, ये C1 इधर राइट साइड में है, इधर लेफ्ट साइड में आ गए तो क्या हो जाएगा, माइनस C1, है ना। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स, एग्जैक्टली कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैंने, जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं बेटा, जस्ट कांस्टेंट के लिए एक स्टेप बढ़ाया मैंने, क्योंकि माइनस C1 की जगह पर प्लस सी लिखना था उसके लिए, देन ई पावर ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इक्वल्स क्या है, माइनस C1। सिंपल फॉर्मेट है, सिंपली आंसर्स कर सकते हैं अपन ने इस मेथड में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ बात कर रहे हैं अपन, क्या है, if f of x is derivable function with respect to x, that is differentiable function with respect to x, then integration of e power of x multiplied by f of x plus f dash of x dx is equals e power of x multiplied by f of x plus constant c, means e power of x multiplied by f of x। अगर e power of x के मल्टीप्लिकेशन में f of x रहेगा और उसके एडिशन में f dash of x रहा तो मीन्स e power of x का पूरे के प्रोडक्ट में रहा तो ही। फिर इस फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए अपन ने डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी का फॉर्मूला, यू इंटू ई पावर ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, वेरिएबल भी सेम है तो इसको एफ डैश ऑफ एक्स करके लिख सकते क्योंकि दोनों भी एक ही है। ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्लियर है, दैट इज ई पावर ऑफ एक्स। फिर ये इधर डिफरेंशिएट कर रहा, उधर गए तो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, कैसा क्या, सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ, किसका डेफिनेशन है बेटा, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ही वो बताती है अपन को। क्या बताती इंटीग्रेशन का डेफिनेशन, अगर इधर डिफरेंशिएट हो रहा तो इधर चले गए तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इधर इंटीग्रेट हो रहा तो इधर आए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा।
फिर इधर डिफरेंशिएशन में था, उधर जाके इंटीग्रेट हो गया, ये पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट आ गया C1। ये पूरे के पूरे राइट साइड में है, सो जैसा है वैसे ही मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, साइन चेंज करके नहीं लिखा है, जैसा है वैसे ही लिखा। लिखते टाइम पे इसमें e पावर ऑफ x है, इसमें भी e पावर ऑफ x है, दोनों में से e पावर ऑफ x को कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद में f ऑफ x को पहले लिखा, f डैश ऑफ x को बाद में लिखा, है ना। कुछ चेंजेस किया क्या मैंने? नथिंग। लेकिन जो प्लस C1 है उसको इधर ला के माइनस C1 करके इसके साथ में इधर लिख दिया। अभी क्या है, ये C1 माइनस C1 है, अपन को प्लस C करके चाहिए, उसके लिए माइनस C1 इज इक्वल टू C करके लेके इधर आंसर कर दिया। ये आ गया अपना रिजल्ट। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, e पावर ऑफ x इंटू f ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। ऐसा अगर दोनों भी एडिशन में है, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो अपन e पावर ऑफ x इंटू वो फंक्शन को डायरेक्टली लिख सकते विद कांस्टेंट एडिशन। इस मेथड अप्लाई करके, इस फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ आंसर्स करके देखेंगे। बहुत सिंपल आंसर्स रहता है बेटा, छोटा छोटा सा लॉजिक्स कई कई तो यूज करना ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स बोले तो लॉजिक्स पे डिपेंड है, उसमें कुछ डाउट है ही नहीं, फिर इजीली आंसर्स कर सकते हैं ना। चलो ट्राई करते फिर एग्जांपल्स का। ओके, फिर इस बीच में क्या करेंगे, हाँ, वीडियो को लाइक फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स अभी का जो फॉर्मूला अपन ने प्रूफ किए हैं उस फॉर्मूला अप्लाई करके अपन आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिया है मैंने। सर आपने एक ही बार बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे, बोले तो क्वेश्चंस छोटे होंगे। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चंस छोटे रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस बड़े लेंथी रहते हैं, उससे कुछ फर्क गिरने वाला है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को यह आइडिया रहना चाहिए इंटीग्रेशंस में कि कौन सा क्वेश्चन को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। फिर ये अप स्टेप्स अपन को क्लियर रहना चाहिए, बोले तो अपना प्रिपरेशन भी उतना ही परफेक्ट रहना चाहिए। डरने का नहीं रहता है। इंटीग्रेशन चैप्टर आ गए तो बच्चे तो ऐसे घबरा जाते हैं कि बाप रे कुछ हो ही जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, इजीली आंसर्स मिलने वाला है। तुम्हारे लिए 12वीं में इस चैप्टर को इंक्लूड किए बोले तो तुम कर सकते करके ही किए है ना। नहीं कर सकते तो उसे 12वीं में क्यों रखते थे? कर सकते हैं, इसीलिए तुम लोगों के लिए इंटीग्रेशन चैप्टर है, तो और आसान से कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर इसका आंसर करने के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आई करके लेता हूं। इंटीग्रल फंक्शन है तो आई करके ले रहा हूं। आई इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सॉरी, e पावर ऑफ x इज देयर, e पावर ऑफ x dx। फिर इस क्वेश्चंस में अपन को कैसा सिंपली क्या करना चाहिए, इसे f ऑफ x करके ले लेंगे तो ये f डैश ऑफ x हो जाएगा। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं, 2 प्लस कॉट x, देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। f ऑफ x अगर अपन 2 प्लस कॉट x ले लेंगे तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्योंकि कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर इस फॉर्मेट अप्लाई कर दिए तो अपन ने देयरफॉर वी हैव, क्या है अपने पास फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x मल्टीप्लिकेशन विथ f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x का फॉर्मूला क्या है बेटा, क्या है फॉर्मूला इसका, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इज e पावर ऑफ x इंटू f ऑफ x प्लस c, है ना। फिर यही फॉर्मूला अपन इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x इंटू f ऑफ x के पोजीशन में क्या है, 2 प्लस कॉट x प्लस f डैश ऑफ x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू f ऑफ x के प्लेस में अपन को 2 प्लस कॉट x था वो लिख दिए, प्लस प्लस f डैश ऑफ x के पोजीशन में माइनस कोसेक स्क्वायर x है वो भी लिख दिए। फिर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू e पावर ऑफ x इंटू e पावर ऑफ x इंटू f ऑफ x क्या है, 2 प्लस कॉट x प्लस c।
आ गए फिर इसका आंसर। देयरफॉर आई इज इक्वल क्या आ गया, ई पावर ऑफ एक्स इंटू 2 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये अपना ए है ना। क्या किए सर आपने, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना था मुझे। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स में 2 प्लस कॉट एक्स से एफ ऑफ एक्स लूंगा तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपन को आइडिया है करके एफ ऑफ एक्स इसको लिए तो एफ डैश ऑफ एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। और अपने पास में जो फॉर्मूला है ई पावर ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का ई पावर ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स करके है, तो यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर लिख दिया 2 प्लस कॉट एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स के जगह पर लिख दिया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ई पावर ऑफ एक्स के जगह पर ई पावर ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के जगह पर ही आ गया फिर से 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। आ गया रिजल्ट, क्योंकि इसी फॉर्मूला में अपन ने इसके लिए अप्लाई कर दिया। ये क्या है फिर अपना आई है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही आंसर कर देते हैं। डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा सर, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करने को सोच रहे हो। हाँ, एक दो स्टेप अप्लाई कर लेते पहले। आंसर लेट आई इज इक्वल, क्या ले लो बेटा, आई इज इक्वल टू पूरा ही इंटीग्रल फंक्शन। कुछ चेंजेस करना है क्या, नथिंग। क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। जैसा है वैसे लिए, उसमें कुछ फर्क गिरा क्या, नथिंग। देन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी चेंजेस कर रहा हूं 1 प्लस साइन एक्स को साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स को अपन ने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स को अप्लाई नहीं कर सकते ना। करके साइन एक्स को साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा एक्स बाई 2 cos थीटा cos x बाई 2 है ना। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। साइन 2 थीटा है क्या अपने पास, नहीं है। क्या है, साइन x है, x ओनली सिंगल x, फिर उसमें आधा कितना हो जाएगा x बाई 2 साइन थीटा का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपॉन 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूलास पता है, ये फॉर्मूलास कहां से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूलास है और हर जगह इंपॉर्टेंट है ना। हर वो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हरदम बताया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एवरी फॉर्मूला टोटल पार्ट 2 में यूज होते ही रहता है बेटा। ज्यादा से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ही फॉर्मूलास है, ज्यादा से ज्यादा क्या पूरा बोले तो भी चलता। इसीलिए पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला अपन अच्छे से लर्न करना चाहिए। देन 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 करके लिखा है। कौन से फॉर्मूला, सिंस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है 2 साइन थीटा cos थीटा, और वैसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। क्योंकि ये -1 इधर आ गए तो देयरफॉर 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर अपने पास में 2 थीटा था क्या, नहीं था। फिर 2 थीटा नहीं तो कितना है, x है, तो इधर आके कितना हो जाएगा x बाई 2। वो है फॉर्मूला। ये ऑलरेडी पता है करके ये मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आइडिया ही नहीं है तो इंटीग्रेशन का आंसर्स कहां से आएगा। देन इट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट वन के लिए अलग से लिख देता हूं डिनोमिनेटर को 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। मल्टीप्लिकेशन में ई पावर ऑफ एक्स लिखा ही नहीं बेटा मैंने, क्या लिखने का रह गया एक्चुअली क्वेश्चन में, ई पावर ऑफ एक्स लिखने का ही रह गया। चलो सॉरी, अभी लिख दे रहा हूं। स्पेस कैसा क्या बसोरा करके देखे तो वो याद आ गया। ओके, और ई पावर ऑफ एक्स लिखने का रह गया था अपन, ई पावर ऑफ एक्स क्वेश्चन में लिखे ही नहीं और आंसर के पास में चले जा रहे। दैट इज इक्वल
ये 1/2 बाहर निकाल दिया, क्या रह गया फिर? 1/2 बाहर निकाला क्या मैंने? 1/2 इसमें बाहर नहीं निकालना है, इसमें 1/2 को 1/2 को बाहर नहीं निकालना है। क्या करना है? डायरेक्टली न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। e पावर ऑफ x को पहले लिख देता हूं, 1/2 cos स्क्वायर न्यूमरेटर में गए तो sec स्क्वायर x/2 प्लस प्लस 2 को 2 कैंसल, cos को एक cos कैंसल हो गया और एक cos रह गया ना डिनोमिनेटर में, फिर और एक cos रह गया, न्यूमरेटर में साइन रह गया, न्यूमरेटर में साइन, इसमें का एक cos रह गया, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan x/2 राइट dx। क्या है? 1/2 वैसे ही है, 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर करके लिखे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में e पावर ऑफ x है इसलिए 1/2 को कॉमन बाहर नहीं निकालना है अपन। प्लस प्लस 2 को 2 कैंसिल हो गया, cos एक cos कैंसिल हो गया तो और एक रह गया, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? एंगल सेम है तो tan x/2। अच्छा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, फिर f ऑफ x इक्वल टू tan लेता हूं, देयरफॉर इफ f ऑफ x इक्वल क्या बेटा? f ऑफ x इक्वल क्या लिया हूं? tan x/2 इंप्लाइज क्या चाहिए? f डैश ऑफ x चाहिए, मीन्स f ऑफ x का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, इंटरनल में क्या है? x/2 x/2, फिर x/2 का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में 1/2, x/2 का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में 1/2। फिर यही अपन ने अप्लाई करेंगे, वी नो क्या है अपने पास फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इक्वल्स क्या है फॉर्मूला? e पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस c। बहुत सिंपल फॉर्मूला है सर ये। हाँ बेटा, मैथमेटिक्स ही सिंपल है, मैं तो बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स सिंपल ही है, मैथमेटिक्स में ज्यादा कुछ हैवी है ही नहीं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x एज इट इज, f ऑफ x के जगह पर क्या है अपने पास? tan x/2 प्लस f डैश ऑफ x में क्या पोजीशन में क्या है? 1/2 sec स्क्वायर x/2 राइट, 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx equals e पावर ऑफ x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x के पोजीशन में क्या है? tan x/2 प्लस c। आ गया आंसर? सर आई करके लिए थे, हाँ यहां इधर तक काम में आ गया, उसके बाद में जरूरत नहीं गिरा तो डायरेक्टली भी अपन आंसर लिख सकते हैं। आई का ही रिजल्ट है ना ये। क्या किया इस क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्रेजेंट था, मल्टीप्लिकेशन में e पावर ऑफ x भी प्रेजेंट है। सर आपने तो शुरू में लिए नहीं थे। हाँ बेटा नहीं लिया था, भूल गया था मैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखना भूल गया था। अच्छा ठीक है, साइन एक्स को क्या लिखा मैंने? 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ऐसा कैसा x/2 हो गया? क्योंकि इधर एक ही x है, 2x नहीं है। अगर साइन 2 थीटा रहता तो फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन साइन थीटा रहता तो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, फिर थीटा की जगह पर क्या है? x है, तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2। 1 प्लस cos x को क्या लिखा मैंने? 2 cos स्क्वायर x/2। कैसा क्या? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इधर आ गए तो +1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा जो है 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन इधर 2 है क्या? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर θ/2 मीन्स x/2। ये है एप्लीकेशन। ये फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है। cos 2 थीटा का तो हरदम दिखते रहता है फॉर्मूलास, वैसे sin 2 थीटा का और भी कुछ वेरिएशंस है, जहां स्क्वायर रूट आता है तो कुछ चेंजेस करना पड़ता है। हर चीज इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ बच्चों का कहना रहता है कि सर और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सी, क्या इंपॉर्टेंट बेटा? मैथमेटिक्स सब इंपॉर्टेंट ही है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहा तो टेक्स्ट बुक में क्यों रखते हैं? टेक्स्ट बुक में है बोले तो इंपॉर्टेंट है करके टेक्स्ट बुक में है ना। इंपॉर्टेंट ही है बेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। अपना हार्ड वर्क ही सब रिजल्ट्स लाने वाला है। फिर हार्ड वर्क ही ज्यादा करना पड़ेगा अपन को, उसके सिवा कुछ नहीं। देन ये 1 के लिए डिनोमिनेटर को सेपरेट लिख दिया, ये 2 sin x/2 cos x/2 के लिए डिनोमिनेटर सेपरेट लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में e पावर ऑफ x dx एज इट इज है। e पावर ऑफ x को पहले लिख दिया, 1/2 वैसे लिखा,
1/cos² sec स्क्वायर लिख दिया। 2 को 2 कैंसिल हो गया, एक cos ये वाला न्यूमरेटर में है सो cos, डिनोमिनेटर में 2 cos है, cos स्क्वायर है तो एक cos को कैंसिल कर दिया, मीन्स डिनोमिनेटर में और एक cos बच गया। न्यूमरेटर में साइन है, दोनों का एंगल सेम है x/2 साइन x/2 अपॉन cos x/2 क्या लिख सकते हैं, tan x/2। फिर f(x) इक्वल टू tan x/2 ले लेंगे, इधर का नहीं, ये इधर का f(x) लिया अपन ने, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव वो नहीं है, इसीलिए tan x/2 को f(x) लिए तो tan x/2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2 मीन्स 1/2 sec स्क्वायर x/2। उसी हिसाब से फिर ये फॉर्मूला भी नो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x into f of x plus f dash of x dx equals to e power of x into f of x plus c. Therefore integration of e power of x into f of x is tan x/2 plus f dash of x is 1/2 into sec square x/2 dx is equals to e power of x into tan x/2 plus c. ये आ गया अपना रिजल्ट्स। और कुछ प्रॉब्लम्स लेके अपन आंसर करेंगे, फिर चलो करते हैं। और 2 क्वेश्चन लिया है सेम मेथड अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x का। सर f ऑफ x f डैश ऑफ x, हाँ बेटा 1/x का डेरिवेटिव -1/x² ही है ना, सीधा ही आ रहा ना आंसर, कहीं के लिए ज्यादा सोचने का फिर आंसर। और ये पावर ऑफ x दिख गया, e पावर ऑफ x दिख गए तो वो फॉर्मूला में बैठता है कि नहीं, क्या पहले ही देख लेने का। फॉर्मूला में बैठता तो वो फॉर्मूला में ही बिठाना है, पहले e पावर ऑफ x दिखते ही ये एप्लीकेशन, ये जो अभी तक अपन आंसर कर रहे हैं, ये मेथड में बैठता नहीं बैठता वो डिस्कशन अपन कर लेने के बाद ही, मीन्स उसका थिंकिंग करने के बाद ही दूसरा मेथड अप्लाई करना है, नहीं तो डायरेक्टली दूसरा मेथड अप्लाई नहीं करने का, क्योंकि ये सिंपल मेथड है ना। लेट i इज इक्वल्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस 1/x² dx, राइट। अच्छा, इसमें इफ डायरेक्ट f ऑफ x इक्वल ले रहा हूं, क्या है 1/x, f ऑफ x क्या है 1/x, 1/x को अपन क्या लिख सकते हैं, x पावर ऑफ -1, देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा, x पावर ऑफ -1 का डेरिवेटिव -1 इंटू x पावर ऑफ -1, राइट। आप लोगों को डाउट आ जाएगा, इसीलिए लिख रहा हूं मैंने, नहीं तो डायरेक्टली -1/x² ही है वो। दैट इज इक्वल -1 इंटू x पावर ऑफ -1 -2, क्या लिख सकते हैं इसको, -1/x पावर ऑफ -2, डिनोमिनेटर में आ गए तो x²। अगर f ऑफ x 1/x होता है तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, x 1/x इज नथिंग बट x पावर ऑफ -1, न्यूमरेटर में ले गए तो x पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन x पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन n इंटू x पावर ऑफ n -1, देन n की जगह पर क्या है -1 इंटू x पावर ऑफ -1। सर 1/x का डिफरेंशिएशन log x ने इंटीग्रेशन है log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x है, डिफरेंशिएशन log x नहीं है। 1/x का डिफरेंशिएशन x पावर ऑफ -1 का डिफरेंशिएशन है, दैट इज -1 इंटू x पावर ऑफ -1 इज -2, डिनोमिनेटर में आ गए तो x²। वी हैव क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इक्वल्स e रेज़ पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f of x plus constant c. Therefore integration of e raised power of x multiplied by, at the position of f of x we have 1/x plus f dash of x के पोजीशन में क्या, f dash of x के पोजीशन में -1/x² dx is equals ये की है ना, अलग है क्या, प्लस इंटू माइनस है ना, that is e power of x into f of x is 1/x प्लस कांस्टेंट c। ये अच्छा है सर, बहुत सिंपल आंसर है, इससे पहले बहुत बड़े बड़े लेंथी आंसर्स लिए थे सर आपने, क्या करते बेटा, आंसर्स लेंथी तो रहेगा ही ना, छोटे बच्चे थोड़े ही है, 12वीं के स्टूडेंट्स है ना, तो आंसर्स तो लेंथी रहेगा, है ना। चलो करेंगे तुम लोग, मुझे पता है। आंसर चौथा भी ले रहा हूं बेटा मैंने,
सर इसमें ई पावर ऑफ एक्स है लेकिन न्यूमरेटर में एक्स है और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है सर। बस है ना फिर बेटा, काफी है ना, यही तो फॉर्मूला में दिख रहा हो। आपको ये फॉर्मूला में दिख रहा सर वो? हाँ बेटा, वही फॉर्मूला में दिख रहा है, यही मेथड अप्लाई होने वाला है, बट कुछ चेंजेस करने के बाद में अप्लाई हो जाएगा, है ना। कौन सा चेंजेस? इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर है। एक्स का स्क्वायर है क्या? नहीं, ठीक है, एक्स का स्क्वायर नहीं है, हम भी नहीं लिखे। डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, न्यूमरेटर में ओनली एक्स है, फिर उसको एक प्लस वन ऐड कर लेते थोड़ा सा, चलो कर लेते। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स को वन ऐड कर दिया क्योंकि एक्स प्लस वन होने के लिए एक्स को वन ऐड किए तो वन सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, ठीक है कर देता हूं। वन को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, अपन क्या रह गया? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन को सेपरेट करके लिख रहा हूं डिनोमिनेटर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को। ये एक्स प्लस वन के लिए एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को सेपरेट लिख दिया। नेक्स्ट माइनस वन के लिए सेपरेट लिख रहा हूं वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अभी फर्स्ट टर्म में एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में दो है एक्स प्लस वन का, तो एक्स प्लस वन एक कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन को एक एक्स प्लस वन कैंसिल हो गए तो वन अपॉन एक्स प्लस वन, राइट, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। दिख रहा है क्या इस मेथड में? दिख रहा है ना, क्योंकि वन अपॉन एक्स के जगह पर एक्स प्लस वन है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आ गए ना? आने वाला है बेटा। देयरफॉर इफ एफ ऑफ एक्स ले लेंगे अपन ने वन अपॉन एक्स प्लस वन करके, इंप्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स सेम माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस वन अपॉन एक्स के जगह पर क्या है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फर्क गिरने वाला है क्या? कुछ भी गिरने वाला नहीं है, फिर से वैसे न्यूमरेटर में चले जाएगा माइनस वन माइनस, वही रिजल्ट आने वाला है। फिर वही रिजल्ट आने वाला है तो वैसे लिख दिया मैंने। एफ ऑफ एक्स इक्वल वन अपॉन एक्स प्लस वन, देन एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या है? माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेते, वी नो और वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन विद क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स is equals e raised power of x multiplied by good f of x plus c। therefore e raised power of x multiplied by f of x के पोजीशन में क्या है अपने पास? वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस प्लस एफ डैश ऑफ एक्स के प्लेस में क्या है? माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है क्या? वही, हाँ वही है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस dx equals to e raised power of x into f of x। f of x remains 1 upon x plus 1 plus constant c। क्या दिया था क्वेश्चन में? x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दिया। डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, न्यूमरेटर में x है, तो इसको अगर एक वन ऐड करेंगे अपन ने तो सेम हो जाएगा, है ना। करके अपन ने न्यूमरेटर में x को वन ऐड किया और वन सब्ट्रैक्ट किया। ऐड किया सो वन के साथ में x प्लस वन होल स्क्वायर को अलग से, माइनस वन के हो x प्लस वन होल स्क्वायर अलग से लिख दिए। ये x प्लस वन दो था डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में एक जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो वन अपन क्या रहेगा? x प्लस वन, और ये है एज इट इज। फिर एफ ऑफ एक्स करके अपन ने वन अपॉन एक्स प्लस वन ले लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव यही है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। वो अपन को पता है क्योंकि ऑलरेडी इधर किए हैं। वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर एफ ऑफ एक्स के जगह पर आ गया अपन को वन अपॉन एक्स प्लस वन, एफ डैश ऑफ एक्स के जगह पर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन है ई पावर ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या है? वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, अपन आंसर कर सकते हैं, और भी काफी सारे क्वेश्चंस का अपन आंसर्स फाइंड आउट करते रहेंगे। बट एक बात को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, क्या है वो?
प्लीज सब्सक्राइब करना है, कंपलसरी सब्सक्राइब करके रखो। अभी तक अगर कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज डू दैट। साइमल्टेनियसली कंपलसरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो, बेल आइकन को दबाओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ में कमेंट बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन रहा तो बता दो। ये मेरे लिए करना है, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए करना है। थोड़ा सा कर दीजिए प्लीज। ओके, फिर आज के लेक्चर इधर रुका देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने और कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इसी मेथड का, मीन्स इसी फॉर्मूला पे जो डिपेंडेड है वही अपन लेके और कुछ आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। तब तक टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।